मेरी बर्थडे कौन करेगा, कौन करेगा, मुझे बताओ ना कौन करेगा। प्राइस प्रूस कोई नहीं होती। एक बार फिर छोटी सी टोकरी में ढेर सारी मोहब्बतें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए आज एक अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज है 13 जनवरी और 14 को जो है मेरी बर्थडे होने वाली है। तो सबसे पहले जो है मेरे बालों का जो बुरा हाल हुआ है और बीर्ड भी बढ़ी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और कटिंग शटिंग करवा के आते हैं। सो कटिंग करवा के मैं आज को यकीन मानो यार बाथरूम से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतना गर्म पानी आ रहा हो ना, तो दिल करता है कि बंदा वहीं पे सो जाए, लेकिन यार बाहर तो निकल नहीं पड़ता है ना। फिर बाहर निकल के फिर बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। और सीन कुछ इस तरह का, इस वक्त 9:10 का टाइम हो रहा है और 11:30 के ऊपर मैं हैशटैग जो है वो ट्विटर के ऊपर दूंगा HPD उमर के नाम से। चीज होंगी वो एक अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ वन हैशटैग आ जाएंगी, तो मेरी एसएस जो है वो इजीली हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन होती है तो मैं सारों को जो है रिप्लाई वहां पे नहीं कर सकता। तो मेजोरिटी ट्राई करूंगा सारों को जो रिप्लाई कर लूं। मेरे भाई की बर्थडे हुई थी, उसकी फियांसी ने की। मेरी सिस्टर की हुई तो उसके हस्बैंड ने की। मेरी बर्थडे कौन करेगा, कौन करेगा, मुझे बताओ ना कौन करेगा। घर वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए मैं घर वालों को जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कि मुझे नहीं पता मेरी बर्थडे भी जो आप लोगों को जो है ना वो सेलिब्रेट करनी है। देखते हैं कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कितनी हद तक कामयाब होती है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कामयाब हो जाएगी, ना हुई तो फिर अपने पल्ले से बर्थडे करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी 13 जनवरी है और 13 जनवरी की जो एक्टिविटीज है पहले आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मैं मोस्टली एक्टिव होता हूं, तो वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दी है। तो वो आप लोगों को जो है सबसे पहले दिखाते हैं कि इन लोगों ने जो है वो हैंडल लगाया। आपका नेम लिखा होता है, उसके साथ जो लिखा होता है, और उसको हैंडल कहते हैं ट्विटर पे। और बहुत से लोगों ने हेडर लगाया। अब बहुत से लोगों को हेडर भी नहीं पता होगा कि आखिर क्या होता है। हेडर जो है फेसबुक की जुबान में आप कवर कहते हो जिसको, उसको जो है वो ट्विटर के ऊपर हेडर कहते हैं। तो बहुत से लोगों ने जो है ये चीज भी लगाई। तरह पिछले साल भी आप लोगों ने विश किया था और नंबर 1 पे ट्रेंड लेके आए थे। मुझे ट्रेंड पे आने का इतना कोई शौक नहीं है। एक मेन मकसद यही होता है कि हैशटैग के थ्रू जो है वो मुझे विशेष जो है वो जल्दी मिल जाती है। मैं हैशटैग ओपन करता हूँ तो जिन लोगों ने विश किया होता है उन लोगों को रिप्लाई जल्दी हो जाता है। तो कुछ लोग रह भी जाते हैं, उन लोगों का ये होता है कि यार हमेशा इग्नोर किया है। इग्नोर नहीं करता क्योंकि नोटिफिकेशन इतनी ज्यादा होती है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ को भी आपको साथ लेके चलना पड़ता है। लोगों की बर्थडे होती है वो फिजिकली बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि मेरी बर्थडे के ऊपर जो है ना ज्यादातर मेरा जो है ना इन्हें साथ सोशल मीडिया के ऊपर होता है कि क्योंकि लोग आपको अगर इतना रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको भी जो है वो इन रिटर्न जो है बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। खैर अभी तो 13 जनवरी है और 14 को क्या होगा वो आप लोगों को तभी बताएंगे। अच्छा पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मुझे विशेष जो है वो कैसी अच्छी लगती है बर्थडे के ऊपर। पहली बात तो ये है कि हैंड रिटन नोट। हैंड रिटन नोट के अंदर ये होता है कि आपकी ने मेहनत की होती है, आपने सोच के लिखा होता है कि यार इस पर्सन के लिए लिख रहे हैं, नेट से उठाया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। वो तो जो है ना फॉर्मेलिटी होती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है वो है पंजाबी। पंजाबी के अंदर अगर विश कर देना, हाय हाय हाय, मुझे चस आ जाती है। पंजाबी बोलन का ना जड़ा बड़ा शौक है ते ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ है कि अगर कोई पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ जन्मदिन मुबारक इस तरह का करके कुछ कहे। बहुत से लोगों को जो पंजाबी नहीं आती, तो मैं ये बता दूं कि मैंने क्या कहा, पंजाबी के अंदर जो विशेज हैं वो भी मुझे जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए पहले बता दी क्योंकि बाद में आप लोग कहेंगे शायद इसने जो है वो बाद में रिकॉर्ड की गई। ये रिकॉर्ड मैंने पहले ही कर ली हुई है। सरप्राइज विशेज क्या होती है वो तो होता ही है कि अनएक्सपेक्टेड जिस तरह होता है, ओह वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज बर्थडे थी, जबकि पता सारों को होता है सरप्राइज प्रूस कोई नहीं होती, प्री प्लान्ड होती है। जिस तरह अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सरप्राइज कोई नहीं है प्री प्लान्ड है। तो लेकिन मुझे सरप्राइज करने की कोशिश की जा रही है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अब आप लोगों के साथ एक मेमोरी शेयर करते हैं, वो है 2021 की। वैसे तो ये साल जो है वो बहुत ही बुरा रहा। कोविड ने जो वो हर एक शख्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन मैं जनवरी की कहानी बता रहा हूँ आपको, 14 जनवरी की। मैं एक स्टेटस लगा के ट्वीट करके मैं जो ऑफलाइन हो गया, क्योंकि विशेष वगैरह आ रही थी उनको मैं रिप्लाई कर रहा था। लेकिन ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे कि उमर आप जो है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हो। तो मैंने एक पर्सन का आया, फिर 2 पर्सन का आया, तो 2-3 पर्सन का आया, तो फिर मैंने जाके चेक किया तो वाकई ट्रेंड कर रहा था। मुझे इस तरह का कोई ट्रिक श्रिक कोई नहीं पता कि ट्रेंड किस तरह किया जाता है। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि जिसकी वजह से जो है वो ट्रेंड हो जाता है। इसलिए बिलीव रखता हूँ कि चाहे आपको 2 पर्सन क्यों ना विश करने वाले हों,
दिल से करने वाले होने चाहिए, बजाय इसके कि इतने ज्यादा करने वाले हों और वो फॉर्मेलिटी बेस और ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो है वो आपको विश कर रहे हो। तो पहला गैरतमी गैर सरकारी नतीजा जो है हमें मसूल हो चुका है और ओकाशा एक बार फिर छोटी सी टोकरी में ढेर सारी मोहब्बतें और चॉकलेटें लेके हमारे दरमियान तशरीफ ला चुका है और बर्थडे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस नन्ही सी जान को जो है वो हम लोग वेट कम करवाते हैं और जल्दी से हम लोग जो है वो केक कटिंग सेरेमनी करते हैं, क्योंकि ओकाशा जो है वो बार बार जो है वो केक की तरफ जा रहा है, तो वेट अब हम लोग कम करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। हम लोग जो है वो ओकाशा को जो है वो केक खिलाते हैं। ओकाशा ये लो केक मीठा, मजेदार है। तो केक कटिंग सेरेमनी हो गई है, अब हम लोग जो है इस केक को जो पहले खाते हैं, फिर जो है ना आप लोगों के साथ गपशप बनाएंगे। ओकाशा व्हाट इज दिस बिहेवियर, मैंने केक खिलाया ना फिर ये क्या करने लगे हुए हो? ये टोकरी में से पकड़ लो चीजें, कौन सी चीज लेनी है पकड़ लो। दूध पीना दूध, चलो दूध पे अच्छे नहीं देना मामा लेडी। बच्चा दूध पियो, दूध पियो, अच्छे नहीं जैसे मैंने सिखाया था बैठे पियो। स्ट्रॉ ऐड करो अंदर, अच्छे नहीं जूस में ऐड करो स्ट्रॉ। छोटी सी टोकरी में मैंने आपको बताया ढेर सारी मोहब्बतें हैं और चॉकलेटें भी हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले बाउंटी, और मुझे ये चॉकलेट बहुत ज्यादा मजेदार लगती है। इसकी बेसिक रीजन ये है कोकोनट, मुझे वन ऑफ माय फेवरेट चॉकलेट है ये। और किटकैट आल्सो एंड बबली एंड जुबली और मार्स और वंस अगेन डेयरी मिल्क और यम्स, ये जो है ना ये वो क्या कहते हैं बंटियां, और ये भी बंटियां हैं। और बाकी जो है ना ये बिस्कुट्स हैं और साथ में ये जो है ना लेस और चैटी चीज है। तो मोस्टली ये चॉकलेट वन ऑफ माय फेवरेट चॉकलेट। बाकी चीजें भी जो बहुत ज्यादा मजेदार हैं। तो अब इन चीजों को जब वो रख देते हैं तो अब अपना कोई नया मिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू काशा फॉर मेकिंग माई डे सो मेमोरेबल। तो अब हम लोग जो है वो बगैर किसी तखीर के अपना अगला मिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग जो बाहर चलते हैं, तो क्योंकि 12 बजे रेस्टोरेंट भी बंद हो जाने हैं, तो बाहर चल के जो वो कहीं पे हम लोग जो वो कुछ पेट पूजा का इंतजाम करते हैं। जो वो मैंने कन्विंस कर लिया था और सबसे ज्यादा जो अच्छा विश किया वो अम्मी ने किया है। अम्मी ने जो है मुझे कॉल की, तो मैंने जब मुझे पूछा क्या हाल है, मैं कहती है हैप्पी बर्थडे। तो दैट्स आर द बेस्ट स्पेशल मोमेंट। सो फाइनली इट्स 14 जनवरी और हम लोग जो बाहर आए हैं और कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पे गुलशन इकबाल बल्कि इकबाल टाउन कह रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर हम लोग जो पिज़्ज़ा जो है वो खाने लगे और सीन ऐसा है कि हमें घर से निकलते हुए थोड़ा देर होगी। देर इसलिए हुई क्योंकि मूवी लगी हुई थी सिस्टर की निकाह की, तो इस वजह से देर होगी। और फिर उसके बाद जो है ना ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो फिर मैंने ट्वीट करना था हैशटैग का, तो वो एक ब्लंडर हुआ है मेरे से। मुझे याद नहीं था पिछले साल हैशटैग कौन सा था, तो वो ब्लंडर मैंने HBD उमर के नाम से मैंने इस बार बताया, तो मुझे नहीं याद था। मैं ढूंढता रहा और मुझे पता चला किससे मैंने पता किया HBD मियाँ उमर के नाम से था पिछली बार। तो खैर बाद में जितना टाइम था मैंने वो लगा दिया। काफ़ी ज़्यादा लोगों की विशेज़ आ रही हैं, पर फैमिली के साथ बिजनेस डेट्स है, मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर सका। पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ पे ट्राई करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, कंबल लेंगे और उसके अंदर जो है ना आप लोगों को एक एक करके रिप्लाई करेंगे। तो कोई भी ये ना समझे कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। पिज़्ज़ा आता है उस पर टूट पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ से खा लिया है। यकीन माने बिल्कुल मज़ेदार नहीं था। ये सारे हंस रहे हैं। हम लोग पहले भी यहाँ पे आने का इरादा था, लेकिन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते। ऊंची दुकान और फीका पकवान एक बार फिर हुआ कैलिफोर्निया नाकाम।
कैलिफोर्निया का पिज्जा इतना बेकार था। यहाँ पर फूड बाजार से हम लोगों ने जो विंग्स करवाए हैं, विंग्स खाने का जो हमें मजा आ गया है। ये बाहर वाली चीजों से हमारा यहाँ पर लोकल जो मार्केट है ना, वहां पर हमें चीजें ज्यादा जो है ना खाने की मजेदार मिल जाती हैं। I'm really thankful to all of you guys for your kind wishes. Special thanks to those persons who wish me on 12 o'clock. आप सबका मोहब्बत का और आप सबकी रिस्पेक्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी की सारी विशेष तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता और एक एक पर्सन को मेंशन भी नहीं मैं कर सकता। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो इतना ढेर सारा प्यार रिस्पेक्ट दी और आप लोगों का वंस अगेन थैंक यू। तो कुछ जो हाइलाइट्स होंगी, जो बेस्ट वंस होंगी, वो मैं जो तो आप लोगों को जो विशेष भी दिखाऊंगा। आई थिंक आई हैव टू टेक सम रेस्ट और अब आप लोगों के जो है ना विशेस का जो है ना रिप्लाई करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इस वक्त 2 का टाइम हो रहा है। सो अब चलते हैं और सोशल मीडिया के जो है ना स्क्रॉलिंग करते हैं। आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गिबान रब रखा।